आज हम टैली में बैट के बारे में स्टडी करेंगे भी। बैट मीन वैल्यू एडेड टैक्स। बैट की फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स होती है, जो कि एक बैट जो है अप्रत्यक्ष कर होता है, जो कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर जो है अपनी ही स्टेट में लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैट? बैट क्या होता है? बैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। बैट का मतलब है कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको कि मूल्य वर्धित कर भी कहा जाता है। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन आवर स्टेट। ये जो है वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर जो होता है अपनी ही स्टेट में लगाया जाता है, जैसे कि लाइक HP टू HP, पंजाब टू पंजाब एंड दिल्ली टू दिल्ली। ए वैल्यू एडेड टैक्स बैट और आल्सो जनरल सेल टैक्स GST इज फॉर्म ऑफ कंजप्शन टैक्स। बैट जो है यह वैल्यू एडेड टैक्स जो है एक सामान्य सेल टैक्स या उपभोग कर है। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द बायर इट इज टैक्स ऑन द परचेज प्राइस, जो कि किसी योजना के तहत जो है खरीदार से लिया जाता है। फ्रॉम दैट ऑफ द सेलर इट इज़ ए टैक्स ओनली on the value added to a product, material or service from an accounting point of view by this stage of its manufacturing or distribution। तो ये जो टैक्स है ये केवल जैसे कि अतिरिक्त जो मूल्य होता है उससे पर लगाया जाता है, वैल्यू में ऐड किया जाता है किसी प्रोडक्ट में, किसी मटेरियल में, किसी जो है सेवा में, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों में जो है इसको लगाया जाता है। द मैन्युफैक्चरिंग रिटेन टू द गवर्नमेंट्स or the difference between these two amounts and retain the rest of themselves to offset the taxes they had previously paid on the inputs। तो जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको जो है रिमिट्स मीन की जो इसका जो है छोड़ा भी जाता है, और इसमें जो है दो वैल्यू के साथ जो है दो अमाउंट साथ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है द वैल्यू एडेड टू ए प्रोडक्ट बाय और विद ए बिजनेस इज द सेल प्राइस चार्ज टू इट्स कस्टमर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अदर टैक्सेबल इनपुट्स। तो वैल्यू एड टैक्स जो है प्रोडक्ट जो है उनके बिजनेस के द्वारा जो है प्रोडक्टों पर लगाए जाते हैं कस्टमर पर। ए बैड इज लाइक ए सेल टैक्स इन दैट अल्टीमेटली ओनली द इन एंड कस्टमर इज टैक्स। तो बैट जो है जैसे कि सेल में जो है लगाया गया है तो उसमें कस्टमर के बाद जो है इसका एंड हो जाता है, जैसे कि टैक्स लगाया है तो कस्टमर से प्राप्त कर लिया जाता है। इट डिफरेंट फ्रॉम द सेल टैक्स इज दैट विद द लेटर द टैक्स इज कलेक्ट एंड रिमिनेटेड टू द गवर्नमेंट ओनली वंस एट ए पॉइंट परचेज बाय द एंड कस्टमर। उसके बाद जो है जैसे ग्राहक से जो है उसको टैक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और लास्ट में जो है उसको गवर्नमेंट को दिया जाता है। विद द बैट कलेक्शन रिमिटेंस ऑफ द टू द गवर्नमेंट एंड क्रेडिट फॉर टैक्सेस ऑलरेडी पेड अक्योर इज द टाइम एक बिजनेस इन द सप्लाई चेन परचेज प्रोडक्ट। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि बैट कलेक्शन जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट दिया गया है डिवाइडेशन ऑफ बैट। बैट का जो है विभाजन दिया गया है कि बैट जो है कैसे कौन कौन में होता है, और एक होता है इनपुट बैट और दूसरा होता है आउटपुट बैट और थर्ड आता है इनपुट क्रेडिट। तो इनपुट बैट जो है ये खरीदने पर लगता है, खरीदने जब वस्तुओं को खरीदेंगे तो ये आप जो है जिससे खरीदेंगे उसको पे करेंगे भी। इट इज टैक्स पेड ऑन परचेज टू सप्लायर। ये जो है खरीदने पर लगाया जाता है सप्लायर के द्वारा। नेक्स्ट आता है आउटपुट बैट। आउटपुट बैट क्या है? इट इज टैक्स चार्ज ऑन सेल टू कस्टमर। ये जो है बेचने पर लगाया जाता है कस्टमर को। नेक्स्ट आता है नंबर 3 इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्या है? इट इज टैक्स अमाउंट बिटवीन टू वैल्यू। ये जो है दो वैल्यू का अमाउंट होता है, जैसे इनपुट बैट और आउटपुट बैट। इनपुट बैट की जो खरीदने पर
दिया गया है और जो बेचने पर प्राप्त किया गया है। तो बेचने में से जो होता है खरीदने का जो वैट लगा है उसमें उसको माइनस करेंगे और एंड पे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसको जो है गवर्नमेंट को पे करेंगे भी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वैट। वैट की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि वैट 1% होता है, 4% होता है, 12.5% होता है। तो फर्स्ट आता है इनपुट वैट एट द रेट 1%। 1% है और इसको अंडर जो होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस जाते हैं, क्योंकि वैट जो है जैसे कि लगाया गया है तो हमारा जो है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। नंबर 2 आता है इनपुट वैट एट द रेट 4%, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है। नंबर 3 है इनपुट वैट एट द रेट 12.5%, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है। नंबर 4 आता है इनपुट वैट एट द रेट 1%, आउटपुट वैट एट द रेट 1%। आउटपुट वैट क्या होता है, जब वस्तुओं को बेचते हैं तो जो प्राप्त होता है वैट उसको बोलते हैं आउटपुट वैट। नंबर 5 है आउटपुट वैट एट द रेट 4%। नंबर 6 आउटपुट वैट एट द रेट 12.5%। तो ये जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस में आते हैं। नंबर 7 है परचेज एट द रेट 1%। तो ये परचेज अकाउंट में आएगा भी, अंडर इसको परचेज अकाउंट में रखेंगे जब लेजर बनाएंगे इसका। 8 नंबर है परचेज एट द रेट 4%। नंबर 9 है परचेज एट द रेट 12.5%, और इनको जो है परचेज में रखेंगे भी, परचेज अकाउंट के अंदर आएंगे। नंबर 10 आता है सेल एट द रेट 1%। 11 नंबर है सेल्स एट द रेट 4%, और 12 नंबर है सेल्स एट द रेट 12.5%। इसको जो है सेल्स अकाउंट के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हाउ टू एक्टिवेट वैल्यू एडेड टैक्स। इसको जो है आप एक्टिवेट कैसे करेंगे, फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में जाना, सबसे पहले F11 फीचर सेटिंग करनी। फीचर सेटिंग करने के बाद F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन जो ऑप्शन है उसमें ले आना भी, इसको एंटर करना। एंटर करने में जो है उसके बाद फर्स्ट नंबर आता है इनेबल टैक्स एडेड वैल्यू बैट, इस ऑप्शन को यस करना। नंबर 2 आएगा भी सेट अल्टर बैट डिटेल, इस ऑप्शन को भी यस करना। बैट डिटेल जो है स्क्रीन में आएगी तो यहाँ पर इसको फिल करना है। स्टेट हिमाचल प्रदेश, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर, और रेगुलर बैट एप्लीकेबल जो है फ्रॉम, इसको जो है डेट भरनी है जो करंट ईयर चला होगा भी, जैसे कि अप्रैल भरना है और करंट ईयर भरना है इसको। बैट टिन कंपोजिशन, इसमें नंबर भरने भी है, और बैट टिन रेगुलर, यहाँ पर भी जो है नंबर भरे जाते हैं, जैसे इस तरह से यहाँ पर दिए गए। लोकल सेल टैक्स नंबर भरा जाता है, जो सेल टैक्स का नंबर होता है उसको भरा जाता है। इंटर स्टेट सेल टैक्स का नंबर। पैन या इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर भरा जाता है और एक्सेप्ट करना। उसके बाद ये सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है उसको फिल करनी है, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद आता है वाउचर एंट्री विद बैट एट द रेट 1%, 4% एंड 12%। जैसे कि वाउचर एंट्री डालनी है हमने, 1% बैट जो है वो लगाना है, 4% का लगाना है और 12.5% का लगाना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, लेजर क्रिएशन करेंगे भी, लेजर क्रिएट करेंगे भी। तो लेजर क्रिएट करने के लिए फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन लेजर क्रिएट एंड एंटर, लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो फर्स्ट लेजर बनाया गया है नेम इनपुट बैट एट द रेट 1% अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में बैट, बैट टैक्स क्लास में इनपुट बैट एट द रेट 1%, एक्सेप्ट करना लेजर को। नंबर 2 लेजर बनाया गया है इनपुट बैट एट द रेट 4% अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में बैट, और बैट टैक्स क्लास में इनपुट बैट एट द रेट 4% लेना, यहाँ पर एक्सेप्ट करना। नंबर 3 लेजर बनाया गया है नेम में लिखना इनपुट बैट एट द रेट 12.5% अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में बैट, बैट टैक्स क्लास इनपुट बैट एट द रेट 12.5%, लेजर को एक्सेप्ट करना। नंबर 4 लेजर आता है नेम में इन आउटपुट बैट एट द रेट 1% अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको बैट लेना भी, और बैट टैक्स क्लास में आउटपुट बैट एट द रेट 1% एक्सेप्ट करना। नंबर 5 आता है आउटपुट बैट एट द रेट 4% अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस।
टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में बैट लेना इसको, और बैट टैक्स क्लास में आउटपुट बैट एट द रेट 4% और लेजर को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट लेजर क्रिएट करना, उसके लिए आउटपुट बैट एट द रेट 12.5% लिखना। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में बैट और बैट टैक्स क्लास में आउटपुट बैट एट द रेट 12.5% और लेजर को एक्सेप्ट करना। नंबर 7 लेजर दिया गया है परचेज एट द रेट 1% अंडर परचेज अकाउंट यूज्ड इन बैट रिटर्न, इस ऑप्शन को यस करना है। बैट टैक्स क्लास परचेज एट द रेट 1% करना और एक्सेप्ट करना लेजर को। 8 नंबर लेजर है परचेज एट द रेट 4% अंडर परचेज अकाउंट यूज इन बैट रिटर्न, इस ऑप्शन को यस करना। बैट टैक्स क्लास परचेज एट द रेट 4% लेना और एक्सेप्ट करना लेजर को। 9 नंबर लेजर क्रिएट करना है परचेज एट द रेट 12.5% अंडर परचेज अकाउंट यूज्ड इन बैट रिटर्न, इस ऑप्शन को यस करना। बैट टैक्स क्लास परचेज एट द रेट 12.5% और एक्सेप्ट करना। 10 नंबर लेजर क्रिएट करना है नेम सेल्स एट द रेट 1% अंडर सेल्स अकाउंट यूज इन बैट रिटर्न, यस। बैट टैक्स क्लास सेल्स एट द रेट 1% और लेजर को एक्सेप्ट करना। 11 नंबर लेजर दिया गया है सेल्स एट द रेट 4% अंडर सेल्स अकाउंट यूज इन बैट रिटर्न, इस ऑप्शन को यस करना भी। बैट टैक्स क्लास सेल्स एट द रेट 4% और एक्सेप्ट करना। 12 नंबर लेजर दिया गया है सेल्स एट द रेट 12.5% अंडर सेल्स अकाउंट यूज इन ए बैट रिटर्न, इसमें जो है यस करना। बैट टैक्स क्लास सेल्स एट द रेट 12.5% और इसको लेजर को एक्सेप्ट करना। 13 नंबर लेजर है बैट रिसीवेबल अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेज, बैट रिसीवेबल जो बैट प्राप्त करते हैं उसका लेजर बनाना है, और अंडर जो है ड्यूटी एंड टैक्सेज। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको बैट करना भी, बैट टैक्स क्लास में नॉट एप्लीकेबल करना है, तो इस ऑप्शन को जो है अपने ध्यान से रखना है कि बैट टैक्स क्लास में नॉट एप्लीकेबल करना है और लेजर को उसके बाद एक्सेप्ट करना। 40 नंबर लेजर दिया गया है बैट पेबल, जो बैट पे करेंगे भी तो उसके लिए पेबल का लेजर अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में बैट टैक्स क्लास में नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट करना। तो इस तरह से जो है ये बैट का चैप्टर है, और इसमें जो है लेजर क्रिएट किए गए हैं, यानी लेजर जो होते हैं वो बनाने हैं, उसके बाद जो है वाउचर एंट्री डालनी है, जैसे 1% की, 4% की, 12.5% की। तो वाउचर एंट्री जो है उसके बारे में जो होते हैं बाद में स्टडी करेंगे भी। ओके, थैंक यू।